हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उस दिन मैं तुम लोगों को काकी पढ़ाई थी, काकी का परिचय दी थी, है कि नहीं। काकी मतलब लेखक। लेखक कौन है? श्रीराम शरण गुप्त का परिचय दी थी। और आज मैं पाठ का सारांश बताने जा रही हूँ। पाठ क्या है? काकी। काकी का सारांश बताने जा रही हूँ और अच्छी तरह ध्यान से सुनो। हिंदी साहित्य की कहानियों में काकी एक अत्यंत मार्मिक कहानी मानी जाती है। इस कहानी में एक बालक है शामू, जो बचपन में ही अपनी माँ उमा को खो देता है। वो नादान बालक अपनी माँ के शव को शमशान ले जाने से रोकना चाहता है। वो आसपास खड़े लोग शामू को यह कहकर बहलाने की कोशिश करते हैं कि उसकी माँ मामा के घर गई है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। लेकिन अपने साथी बालकों से उसे पता चलता है कि क्या पता चलता है बच्चों? क्या पता चलता है? कि उसकी माँ ऊपर राम के घर गई है। शामू प्राय बड़ा उदास होकर बेचैन आंखों से आसमान की ओर देखता रहा और अपनी माँ को ढूंढता रहा। एक दिन आसमान में पतंग उड़ती देखकर उसे एक युक्ति सूझी। आइडिया आया। वो दौड़ता दौड़ता अपने पिता के पास जा पहुंचा और उनसे एक पतंग खरीद कर देने के लिए कहा। पत्नी के देहांत के बाद उसके पिता विश्वेश्वर बहुत दुखी हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो उत्सुक और बेचैन शामू ने पिता विश्वेश्वर की जेब से एक चवन्नी चुरा ली। बच्चों कितना? एक चवन्नी चुरा ली। वो अपने हम उम्र दोस्त कौन है? मतलब उसकी उम्र के दोस्त जो भोला है, भोला से मिला और उसे अपनी सारी योजना बताई। योजना यह थी कि वह अपनी काकी कौन? माँ के नाम एक पतंग ऊपर राम के पास भेजेगा, जिसकी डोर पकड़कर काकी नीचे उतर आएगी। भोला ने शामू को समझाया कि डोर पतली है और काकी इसे पकड़कर नीचे नहीं उतर सकती, डोर टूट जाएगी। शामू के मित्र भोला ने सुझाव दिया कि काकी को नीचे लाने के लिए उसके पास मोटी रस्सी होनी चाहिए। काकी उसे पकड़कर आराम से नीचे आ जाएगी। नादान शामू को अब मोटी रस्सी का इंतज़ाम करना था। उसे अपने पिता की जेब से फिर 1 रुपये निकाला। बच्चों, पहले उसने चवन्नी चुरा ली, अब वो 1 रुपये निकाला अपने पिता के जेब से। ये बात उसके पिता विश्वेश्वर को पता चल गई। उन्होंने क्रोध में आकर शामू को एक थप्पड़ चट दिया, साथ ही उसकी पतंग भी फाड़ दी। जब उनकी नज़र रस्सियों पर पड़ी तो उन्होंने कहा, ये किस लिए मंगवाई? भोला ने जवाब दिया, इन्होंने मंगवाई थी। कहते थे इसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर ये सुनकर बहुत हैरान हो गए। उन्होंने फटी हुई पतंग को उठाकर देखा। उस पर उस कागज में क्या लिखा था? काकी। क्या लिखा था बच्चों? काकी लिखा था। अच्छी तरह ध्यान से सुनो। कितनी सुंदरता से श्रीराम शरण गुप्त जी कहते हैं यहाँ पे, बच्चों माँ जीवन में सब कुछ होती है, माँ के बगैर कुछ नहीं है। उड़िया में कहते हैं ना, माँ नहीं तो गा नहीं। तो माँ सब कुछ होती है। लोग माँ को माँ कहते हैं, मम्मी कहते हैं, बहू कहते हैं, अम्मची कहते हैं, अम्मा कहते हैं।
अनेक प्रकार में, जो भी भाषा में, जो भी बोली में तुम माँ को बुलाओगे, माँ तुम्हारी हर बात सुनेगी। बच्चों ध्यान से सुनो, एक छोटा सा नादान भोला बालक अपनी माँ जो मर जाती है, उसे पता नहीं चलता है कि उसकी माँ मर गई है, और वो उसे लोग क्या कहते हैं, वो मामा के घर गई है, भगवान के यहाँ गई है, राम के यहाँ गई है, अनेक प्रकार की बातें कहकर उसे समझाते हैं। और उसके मन में क्या आता है, अगर माँ राम के यहाँ गई है तो हम क्या करेंगे, माँ को रस्सी डालकर नीचे उतारेंगे। और उसने देखा कि आकाश में पतंग उड़ रहा है। वो आकाश की पतंग उड़ती हुई देखकर उसकी मन में एक बात सूझी, क्यों ना मैं भी एक रस्सी डालकर माँ का नाम लिखूंगी, काकी लिखकर राम के यहाँ भेजूंगी, और वहाँ से माँ रस्सी पकड़कर नीचे उतर आएगी। देखो बच्चों कितना भोला था शामू, कितना भोला था। वो अपनी माँ मर गई बोल के उसे पता ही नहीं था, उसे माँ को नीचे लाना चाहता है, और इसीलिए उसने अपने पिता को एक पतंग मांगा, लेकिन उसके पिता बहुत कष्ट में थे, दुख में थे, इसीलिए उसने क्या किया, वो बहुत गुस्सा हो गए और उसे जाने को कहा। और ये बात उसकी मन में उतर नहीं गई, क्योंकि उसे एक पतंग चाहिए थी, उसने अपनी माँ को नीचे ले आने के लिए। और पहली बार उसने अपने पिता की जेब से चवन्नी चुराई, फिर दूसरी बार एक मोटी रस्सी के लिए 1 रुपये चुराई। देखो बच्चों उसका भोलापन देखो कि वो कितना अपनी माँ से प्यार करता है। क्या बच्चों तुम लोग अपने माँ से प्यार करते हो? अगर अपनी माँ से प्यार करते हो तो अपनी माँ की हर एक बात को सुनना चाहिए, अपनी माँ को मान देना चाहिए, अपनी माँ को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। तो समझ में आया बच्चों सारांश क्या है काकी का? ठीक है, थैंक यू।